गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टली रिलेट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो उनमें क्या वेरिएशंस आते हैं एज ए पीरियड, एज ए ग्रुप, उन वेरिएशंस को हम इसमें देखते हैं। इससे पहले से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रीवियस वीडियो के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्या? प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में देखा था हमने कि नोबल गैसेस की पोजीशन, उसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल है या जो लैंथेनॉइड है, एक्टिनॉइड है या रिप्रेजेंटेटिव मेटल है, उसके अकॉर्डिंग कि जो मेटल और नॉन मेटल के बेस पे कैसे इसका डिवीज़न किया गया, मेटल और नॉन मेटल को कहाँ रखा गया है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। साथ में हमने लास्ट में देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपकी हो गई थी पूरी। अब हम ये देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड्स हैं, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो ट्रेंड्स हैं वो उनमें क्या वेरिएशंस आते हैं जब हम ग्रुप में चलते हैं या पीरियड में चलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई? सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या वेपराइजेशन के अलावा आ गई आपकी हीट इंथैल्पी हो गई। हीट इंथैल्पी के अलावा आपका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो ये जो है ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये इनडायरेक्टली रिलेट होती है किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्या है? इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं किससे? किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक रेडियाई हो गई, यानी एटॉमिक रेडियस, या आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, या वैलेंसी, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्टली रिलेट करती हैं किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण इनमें क्या चेंजेज आते हैं, ग्रुप में क्या वेरिएशंस आते हैं, पीरियड में क्या वेरिएशंस आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें? ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले आते हैं हम इसकी एटॉमिक रेडियाई में। सबसे पहले में आते हैं एटॉमिक रेडियाई। अब देखो एटॉमिक रेडियाई क्या है। जनरली एटॉमिक रेडियस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि इससे क्या होती है, कई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती है किससे? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई से, किसी भी एटम की जो रेडियस होती है। ठीक है, अब हम एटॉमिक रेडियाई को कैसे डिफाइन करें? कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम एटॉमिक रेडियाई को? सपोज हम ये मान के चलें कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में होता है। वैसे जनरली क्या है, जो जितनी स्मॉलेस्ट थिंग्स है, जो जितनी छोटी चीज़ है, उसका साइज क्या होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है उसका साइज? स्फेरिकल साइज होता है। ठीक है, तो एटम भी क्या, बहुत स्मॉल है। ठीक, बहुत स्मॉल है, तो हम इसको क्या मान के चल सकते हैं कि इसका जो साइज है वो क्या है? स्फेरिकल है। अब ये देखो, ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर में अगर हमें इसके साइज का पता करना है तो क्या हमें पता होनी चाहिए? इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पता करते हैं? रेडियस। और रेडियस क्या होती है? सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपका सेंटर हो गया
और ये आपकी हो गई। तो ये क्या होगी आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, अगर आपको रेडियस पता है तो आप इजीली क्या है साइज पता कर सकते हैं, उसका क्या निकाल सकते हैं आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसका आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फाइंड इसकी आप कर सकते हैं, यानी इसके साइज का आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई क्या है? एटॉमिक रेडियाई भी यही है कि एटम का जो सेंटर है, एटम के सेंटर से उसकी ऑटोमोस्ट जो सेल है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो उसकी क्या होगी एटॉमिक रेडियाई होगी। ठीक है बच्चों, जनरली ये बहुत डिफ़िकल्ट है पता करना कि एक्चुअल एटॉमिक रेडियस क्या होगी किसी भी एलिमेंट की। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट पता कर सकें कि किसी भी एटम की ये रेडियस होगी, ये पॉसिबल भी नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके भी रीज़न है। पहली बात, जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है। अगर हम देखें, ये भी क्या है, ये भी एक आइडिया है। एटम का साइज कितना माना जाता है 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो 1.2 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर। अब इमेजिन करो आप, ये एटम है, ये 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ये एटम है। पॉसिबल है क्या कि इसकी हम पता कर सकें कि इसकी रेडियस क्या होगी? बहुत डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक तरह से इम्पॉसिबल है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चले तो जनरली क्या होता है कि जो एटम होता है वो अपने नेबर से अफेक्टेड होता है, यानी कि अगर कोई ये एटम है, इसके नेबर में दूसरा एटम है तो ये इससे अफेक्टेड होता है, और अफेक्टेड होने के कारण इसका जो साइज़ है उसका साइज़ चेंज होता रहता है, इसका प्रॉपर साइज़ भी नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम जनरली क्या करते हैं, हम ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम दिखा देते हैं कि भाई ये सेल है, ये सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या है ऐसा नहीं होता है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए तो हम वो करते हैं कि भाई चलो इसको एक ईजीएस्ट मेथड क्या हो जाए पढ़ने का या कैसे हम समझें, तो उसको हमने सेल के तरीके में अब ले लिया। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ बाहर आ गया, इतनी इसकी रेंज है, एक यहाँ आ गया। अभी देखो एक तो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब हो गया, दूसरा ये देखो ये इतनी डिस्टेंस हो गई इसकी, तो ये एक ही इसमें क्या हो रही डिस्टेंस कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो रही। दूसरी चीज़ हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था ना कि एक ही टाइम पे हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है उसके मोमेंटम और उसकी पोजीशन का पता नहीं कर सकते। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, न्यूक्लियस के नज़दीक होगा रेडियस कम हो जाएगी, दूर होगा रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट रेडियस मान के चल, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई जैसे हम सेल बनाते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस होगी या इसकी भी इतनी डिस्टेंस होगी या इसकी भी इतनी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस प्रॉपर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एटम क्या होता है अफेक्टेड होता है अपने नेबर से भी, उसके साथ साथ उसकी जो पोजीशन होती है, यानी कि वो न्यूक्लियस के कितना नज़दीक है कितना दूर है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या आती है कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो जब स्टेट कन्वर्जन होता है तो स्टेट कन्वर्जन में भी एटम के साइज में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम एक्यूरेट रेडियस बता सकें कि एक्यूरेट रेडियस क्या होगी, ये इम्पॉसिबल है। तो तब क्या है, उसके लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं कि भाई 2 नियरेस्ट नेबर हों जो कोवैलेंट एडेड हों, उनके बीच की जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस है उसका हाफ वो क्या मानी जाए, वो एटॉमिक रेडियस मानी जाए। तो इस बेसिस पे जो एटॉमिक रेडियस जो काउंट की गई हैं या एटॉमिक रेडियस को जिन तरीक़ों से फाइंड किया जाता है, तो जनरली
3 मेथड है। तो सबसे पहला आता है आपका कोवैलेंट रेडियस, दूसरी रेडियस आती है आपकी वान डेर वाल रेडियस और तीसरी आती है आपकी मेटेलिक रेडियस। तो इनसे हम पता करते हैं कि इसकी रेडियस कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो जो प्रेजेंट टाइम पे हम एक्यूरेसी जिसकी ज़्यादा मानते हैं वो कोवैलेंट रेडियस की एक्यूरेसी ज़्यादा मानी जाती है। जो कोवैलेंट रेडियस की एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एटॉमिक रेडियस देखें तो कैसे हम पता करेंगे, देखो सबसे पहले आ गया आपकी कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, अब कोवैलेंट रेडियस क्या होती है? कोवैलेंट रेडियस वो रेडियस होती है कि किन्हीं भी एक कोवैलेंट यानी कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया कि ये देखो ये 2 एटम है, ठीक है। ये 2 एटम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, कोवैलेंट वैलेंसी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कोवैलेंटली क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से एडेड हो रखे। तो इनके जो सेंटर है, ये देखो ये इसकी रेडियस हो गई, ये इतनी इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 कोवैलेंटेड या किन्हीं भी कोवैलेंट एडेड जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनके सेंटर, यानी ये हो गया आपकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहा जाता है इसे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये देखो ये आपकी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई इतनी, ये यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। इसका हाफ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ किन्हीं कोवैलेंटली एडेड एलिमेंट के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होती है, ये होती है आपकी कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। यानी कि कोवैलेंट रेडियस क्या होगी आपकी, किन्हीं भी कोवैलेंटली एडेड किन्हीं भी 2 एटम के न्यूक्लियस जो उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हाफ हो गया आपकी कोवैलेंट रेडियस। अब चलो इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से क्या होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। ये देखो ये आपका हाइड्रोजन एटम एक हो गया पहला वाला, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आपका आ गया। ये दोनों क्या है, कोवैलेंटली एडेड है, या एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए इनके, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिख